तो कैसे हैं आप लोग? मेरी इस नई मसालेदार और धमाकेदार वीडियो में सभी भाई बहनों और दर्शक गणों का स्वागत है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्या करे यार, इंट्रो को थोड़ा तगड़ा ही रखना पड़ता है, नहीं तो ऑडियंस कुछ ऐसा बोलती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और आज मैं इस वीडियो में कोमी कान कम्युनिटी की मांगा के टोटल 5 चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी। चैप्टर की शुरुआत में हमें जापान के गोल्डन वीक के बारे में बताया जाता है, जब जापानीज पीपल और टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ टूरिस्ट प्लेस को विजिट करते हैं। फिर हमें कोमी की फैमिली को कार में दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं। फिर कोमी की मॉम सबसे पूछती है कि क्या किसी को वॉशरूम जाना है, बट कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर कार को पार्क करने के बाद हमें कोमी को दिखाया जाता है जिसे वॉशरूम लगी होती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जो कार रेसिंग और एथलेटिक फील्ड के लिए फेमस है। फिर हमें कोमी की मॉम को दिखाया जाता है जो सब लोगों से कहती है कि कैंपिंग एरिया में जाने से पहले हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो तब तक हम क्या करें। फिर नेक्स्ट पेज में हमें तदानो की फैमिली और इस जेंडरलेस इंसान को दिखाया जाता है। फिर फैमिली के साथ आगे जाते हुए तदानो और कोमी एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर कोमी की फैमिली तदानो की फैमिली को हेलो कहती है और कोमी की मॉम तदानो को कोमी का हमेशा ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है। बट यहाँ तदानो की फैमिली का हेलो कहने का तरीका बड़ा कैजुअल है। फिर हमें हितोमी को दिखाया जाता है जो सुसुके और कोमी की मॉम को हेलो कहती है और फिर कोमी की मॉम हितोमी से पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, और फिर हितोमी कहती है कि मैं और सुसुके एक ही क्लास में हैं। और फिर हमें तदानो को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि मैंने तो इस बारे में सुना ही नहीं। फिर नेक्स्ट पेज में हमें नाजिमी को दिखाया जाता है जो कहती है कि इंट्रोडक्शन बंद करो, एथलेटिक फील्ड में चलो। और फिर कोमी की मॉम कोमी से कहती है कि अगर तुम कोई मजेदार चीजें करोगे तो मुझे भी बुलाना। और तदानो की मॉम तदानो को सबका ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर अगले पेज में हमें हितोमी, नाजिमी, तदानो और कोमी और सुसुके को एथलेटिक एरिया में दिखाया जाता है। और फिर तदानो सुसुके से पूछता है कि क्या तुम नहीं आ रहे सुसुके, और फिर सुसुके उसे रिप्लाई में कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? प्लीज मुझे माफ कर देना, वो मैंने ना थोड़े मीम्स के कुछ ज्यादा ही नसी कर लिए। तब हम वापस से स्टोरी में आते अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो जब तदानो सुसुके से पूछता है कि क्या तुम नहीं आ रहे सुसुके, तो सुसुके उसे रिप्लाई में इग्नोर कर देता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तब हम वापस से स्टोरी में आते। फिर नेक्स्ट पेज में हमें हितोमी, तदानो और नाजिमी को दिखाया जाता है जो वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। और फाइनली सुसुके भी उनके साथ आ गया होता है और वो भी थोड़े मजे कर लेता है। फिर अगले पेज में हमें उन्हें एक दूसरी एथलेटिक फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ तदानो पहले चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट चढ़ते हुए तदानो की अंडरगारमेंट दिखने लगती है जिसे कोमी देख लेती है और फिर वो ब्लश करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें उन्हें एक दूसरे एथलेटिक फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर नाजिमी और तदानो चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि कोमी इस जगह तदानो को क्यों घूर रही है। फिर हमें नेक्स्ट पेज में सुसुके को दिखाया जाता है जो ग्रुप एग्जिट की ओर जा रहा होता है, बट हितोमी इसे देख लेती है और फिर वो उसे वापस अंदर लेके जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें नाजिमी, कोमी और तदानो को दिखाया जाता है जो कि एक बैल की रोप को पकड़कर बैल को बजा रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग एक वाकू वाकू वाला स्टैम्प अपने हाथों में लगा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में हमें कैंपिंग साइट का एरिया दिखाया जाता है जहाँ कोमी और तदानो की मॉम ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। और फिर कोमी की मॉम कहती है कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, पता नहीं उन्हें इस वेकेशन में मजा आएगा कि नहीं। फिर अगले पेज में हमें तदानो, कोमी, नाजिमी, हितोमी और सुसुके को दिखाया जाता है जो एथलेटिक फील्ड से वापस आ रहे होते हैं और फिर उन्हें देखकर उनकी मॉम उन्हें हंसते हुए वेलकम बोलती है और यहीं ये चैप्टर एंड होता है। और फिर अगले चैप्टर में हमें कोमी और तदानो की फैमिली को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी अभी एक बारबेक्यू डिनर किया होता है और तदानो की मॉम कोमी की मॉम को उनके बारबेक्यू में इंटरप्ट होने के लिए सॉरी बोल रही होती है। फिर हमें नाजिमी को दिखाया जाता है जो ज्यादा खाना खाने के कारण बेंच में ही सोने की कोशिश कर रही होती है, बट तदानो उसे सोने के लिए मना कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट पेज में हमें कोमी, तदानो, सुसुके और हितोमी को दिखाया जाता है जो कि कार्ड खेल रहे होते हैं और नाजिमी खराटे मार रही होती है। फिर गेम के एंड होने के बाद हितोमी कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे डैड अभी भी ड्रिंक कर रहे होंगे, इसलिए मैं उन्हें एक बार चेक करके आती हूँ। और फिर हितोमी सुसुके को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, बट सुसुके उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर हितोमी सुसुके से कहती है कि तुम्हें पता है ना सुसुके, मैं एक लड़की हूँ, क्या तुम सच में मुझे इतनी रात को बाहर अकेले जाने दोगे। और फिर थोड़ी देर बाद हितोमी सुसुके का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
फिर नेक्स्ट पेज में हितोमी और सुस्के के चले जाने के बाद तदानो कोमी से कहता है कि चलो इसे क्लीन कर लेते हैं। और फिर क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद कोमी तदानो को किसी रीजन से घूर रही होती है, पर तदानो जैसे ही कोमी की ओर देखता है तो कोमी अपना फेस टर्न कर लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद कोमी अपने बैग से एक स्टार गेजिंग का पोस्टर निकालकर तदानो को दिखाती है। फिर उसे देखकर तदानो कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि वो इसे माउंटेन के टॉप में करने वाले हैं। फिर तदानो कोमी से कहता है कि क्या तुम वहाँ साथ में जाना चाहती हो, बट फिर तदानो अपनी थॉट में स्टक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या बोल दिया। फिर अगले पेज में तदानो कोमी से कहता है कि फिर हमें नाजिमी को उठा देना चाहिए, बट तदानो को ऐसा कहते ही कोमी अपने हेड को नीचे कर लेती है और कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर तदानो कोमी से कहता है कि हमें फिर सोस्के और हितोमी को बुला लेना चाहिए, बट इस बार भी कोमी कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद तदानो कोमी से कहते हैं कि क्या हम दोनों ही चले, और फिर कोमी रिप्लाई में हेड को नीचे करती है। फिर नेक्स्ट पेज में हमें कोमी और तदानो को दिखाया जाता है और फिर हमें नरेटर बताते हैं कि तदानो अपनी घबराहट को छुपा नहीं पा रहा है क्योंकि कैसे उसकी एक फैमिली ट्रिप एक फ्लैग राइजिंग इवेंट में बदल गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्लैग राइजिंग इवेंट क्या है, तो मैं आपको इसका एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसी कंडीशन मान लो जब तुम अपनी क्रश के साथ किसी कारणवश अकेले हो और तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है, और उस समय जो तुम फील कर रहे होते हो ना, सेम तदानो भी उस सिचुएशन में वही फील कर रहा था। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोमी और तदानो अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट का यूज करते हुए स्टार गेजिंग फील्ड की ओर जा रहे होते, बट आगे जाते हुए सडनली वेदर में चेंज होता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगले पेज में हमें कोमी और तदानो को दिखाया जाता है जो बारिश से बचने के लिए किसी घर के अंदर जा रहे होते हैं। और फिर वो देखते हैं कि ये जगह तो पूरी खाली है, और फिर तदानो कोमी से कहता है कि शायद ये कोई स्टोरेज प्लेस है और जब तक बारिश हो रही है हमें यहीं रुकना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद हमें तदानो को दिखाया जाता है जो वर्षा के कारण गीली हुई कोमी को देख रहा होता है, और फिर कोमी की खूबसूरती को देखकर तदानो ब्लश करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर अगले पेज में तदानो कोमी से कहता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो मैं तुम्हें अपनी हुडी दे देता हूँ, बट तदानो की हुडी का हाल तो तुम खुद ही देख लो। फिर तदानो उस प्लेस से एक ब्लैंकेट को निकाल लेता है और कोमी को दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट पेज में तदानो को दिखाया जाता है जो ठंड के कारण कांप रहा होता है, और फिर कोमी तदानो को कांपता हुआ देख अपने आसपास एक दूसरे ब्लैंकेट को ढूंढ रही होती है, बट उसे कोई भी ब्लैंकेट नहीं मिलता। फिर कोमी अपना ब्लैंकेट तदानो को देने लगती है, बट तदानो उसे यूज करने से मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कोमी अपना ब्लैंकेट को ओपन करके तदानो को समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। कोमी को ऐसा करते देख तदानो डोर को क्लोज करते हुए कोमी से कहता है कि अब ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी, बट फिर तदानो को रियलाइज होता है कि अगर उसने डोर को बंद कर दिया तो वो दोनों अंदर अंधेरे में, मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक लड़का और एक लड़की एक अंधेरे कमरे में, ये सोचते हुए तदानो डोर को वापस से ओपन कर देता है। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें कोमी को दिखाया जाता है जिसने अभी भी तदानो के लिए ब्लैंकेट को ओपन करके रखा है, बट तदानो हाँ नहीं हम नहीं कर सकते बोलते हुए शर्मा रहा होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फिर थोड़ी देर बाद कोमी को रियलाइज हो जाता है कि वो क्या कर रही थी, और फिर कोमी ब्लश करते हुए अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। फिर अगले पेज में कोमी वापस से अपने ब्लैंकेट को ओपन कर देती है, और फिर तदानो कोमी से कहते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर कोमी तदानो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तदानो उनको वापस से कोल्ड हो जाए। फिर हमें तदानो का पास सीन दिखाया जाता है जब तदानो को कोल्ड हो गया था। फिर नेक्स्ट पेज में हमें कोमी और तदानो को एक ही ब्लैंकेट में दिखाया जाता है, बट फिर भी उनके बीच में थोड़ा गैप होता है। फिर थोड़ी देर बाद तदानो कहता है कि ऐसे बैठना उतना बुरा भी नहीं है, बट फिर तदानो को रियलाइज होता है कि कोमी के इतने पास बैठने के कारण वो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर हमें कोमी को दिखाया जाता है जो कहती है कि हाँ ये उतना बुरा भी नहीं है, मतलब भाई दोनों को ही मजे आ रहे हैं। फिर अगले पेज में हमें कोमी और तदानो को दिखाया जाता है जिनके बीच में अब बिल्कुल गैप नहीं है और अब वो वार्म फील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेज में हमें स्लीपिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ हितोमी और सोसुके वापस आ गए होते हैं, और फिर कोमी और तदानो को रूम में ना पाकर हितोमी उन्हें ढूंढने लगती है, और फिर हितोमी को कोमी का स्टार गेजिंग वाला पोस्टर मिल जाता है जिसे देखकर वो एक क्रीपी सा लुक देती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर हमें नेक्स्ट पेज में हितोमी और सोसुके को दिखाया जाता है जिन्होंने उन्हें ढूंढ लिया होता है, और फिर हितोमी सडनली डोर को ओपन करके उनके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और फिर थोड़ी देर बाद हितोमी कहती है कि चिपक के बैठना उतना बुरा भी नहीं है, और फिर हितोमी उन्हें अम्ब्रेला देती है और फिर वो लोग वापस आ जाते हैं।
फिर नेक्स्ट पेज में हमें हितोमी और कोमी को बाथ हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ हितोमी कोमी से कहती है कि मुझे माफ करना तुम्हें मेरे बेवकूफ भाई के साथ छोड़ने के लिए। अब मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि हितोमी को ऐसा लगता है कि उसके बड़े भाई ने कोमी को स्टार गेजिंग के लिए इनवाइट किया होगा, बट कोमी के बताने के बाद हितोमी को पता चल जाता है कि कोमी ने तदानो को स्टार गेजिंग के लिए इनवाइट किया था। और फिर हितोमी और कोमी ढेर सारी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हितोमी कोमी से कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी बहन पाके बहुत खुश हूँ शोको। और अब मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ कि हितोमी ने जो अभी कोमी को कहा कि मैं तुम्हारी जैसे बहन पाके बहुत खुश हूँ शोको, इसका मतलब ये है कि हितोमी को पता चल गया है कि कोमी तदानो से, मतलब समझ रहे हो ना, ये लड़की बहुत चालाक है भाई। फिर अगले पेज में हमें तदानो और सोसुके को बाथ हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ का माहौल थोड़ा शांत सा होता है। और फिर तदानो सोसुके से कहता है कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए तो मैं बाहर जा रहा हूँ। बट बाहर जाते हुए तदानो का पैर स्लिप हो जाता है, बट सोसुके उसे गिरने से बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें कोमी और तदानो को दिखाया जाता है, जहाँ कोमी सोच रही होती है कि हितोमी चान कितनी क्यूट है और तदानो सोच रहा होता है कि सोसुके कुन कितना हॉट है। और यही ये चैप्टर एंड होता है। और फिर अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें कोमी के हाई स्कूल के कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें से इस बंदे का नाम सुतेनो गारू है। और ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये एक नाम है जिससे ये बंदा स्कूल में फेमस है। और अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और फिर इस बंदे का नाम गोकुडू हजीमे है, और इस लड़की का नाम हमाकी है, और इस बंदे का नाम कुसारी है। बड़े ही अजीब है नाम है भाई। और यार इनका नाम प्रोनाउंस करना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अब से हम इस बंदे को गारू बुलाएंगे और इस बंदे को गोकू, और बाकी दोनों का नाम सेम ही रहने देते। फिर नेक्स्ट पेज में हमें ऑथर बताते हैं कि इन्होंने एक महीने के अंदर ही फर्स्ट ईयर के 172 बैडेस्ट पीपल को डिफीट किया है, और अब इन्हें 4 हेवनली किंग्स कहा जाता है। फिर अगले पेज में गारू सेकंड ईयर वालों से कहता है कि हम फर्स्ट ईयर वाले अब से स्कूल को कंट्रोल करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गोकू कहता है कि इस स्कूल में पहले ही 4 हेवनली किंग्स है, जिनका नाम तुम खुद ही पढ़ लो भाई। ये क्या है, एंड्रॉइड आंडू, और ये एलियन क्या है भाई, तुम देख लो यार इसको। और फिर गोकू कहता है कि इस स्कूल में ऐसा भी कोई है जिससे 4 हेवनली किंग्स भी डरते हैं, और उसका नाम डिसकम्युनिकेशन कोमी है। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तुम लेफ्ट साइड में देख सकते हो, तुम जानते होंगे ये कौन है यार। फिर थोड़ी देर बाद गोकू गारू से कहता है कि हमें उन्हें एक एक करके हराने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा बॉस से फाइट करना चाहिए, और यही हमारा प्लान है। फिर नेक्स्ट पेज में हमें उन्हें कोमी की क्लास के सामने दिखाया जाता है, और जैसे ही वो क्लास के डोर को ओपन करते उन्हें वहां से एक इंटेंस ऑरा फील होता है। और फिर वो कहते हैं कि पक्का यही बंदा कोमी होगा। मतलब भाई इन्होंने कतई उनको कोमी समझ लिया है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर अगले पेज में हमें गारू को दिखाया जाता है, जो कि क्लास के अंदर आ रहा होता है। और फिर उसे देखकर तदानो कहता है कि तुम कौन हो। फिर गारू तदानो से कहता है कि गो अवे पॉन। और फिर गारू कताई कुन को कोमी का नाम लेकर हेलो कहता है, और फिर वो लोग कताई कुन के पीछे आकर खड़े हो जाते। बट कताई कुन को लगता है कि वो उससे बात नहीं कर रहे, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और फिर वो लोग कताई कुन की डेस्क के पास आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, बट कताई कुन उन्हें फिर इग्नोर कर देता है। फिर अगले पेज में गारू वापस से कोमी का नाम लेकर कताई कुन से कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, मैं हूँ लेफ्ट फॉर दैट सुताने गोरू। बट फिर उनकी क्लास में थोड़ा शांत सा माहौल हो जाता है, और सब लोग कहते हैं कि वो कौन है, हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना, क्या तुम जानते हो। और फिर अगले पेज में गोकू कहता है कि तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, बट उसे भी कोई नहीं जानता था। फिर थोड़ी देर बाद हमें गारू को दिखाया जाता है, जो कि वापस जा रहा होता है। फिर हमें फर्स्ट ईयर की क्लास दिखाई जाती है, जहाँ वो तीनों गारू को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही ये चैप्टर एंड होता है। फिर अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें कोमी के शू लॉकर में एक चैलेंज ऑफ लेटर को दिखाया जाता है, जिसे गारू ने कोमी के साथ 1v1 फाइट के लिए डाला होता है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये लोग अभी भी कतई कुन को कोमी समझ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें यमाई को दिखाया जाता है। हाँ भाई, ये वही लड़की है जिसे कोमी की पेंटिस में बहुत इंटरेस्ट है। फिर यमाई कोमी के शू बॉक्स से लेटर ऑफ चैलेंज को निकाल कर फेंक देती है। और फिर अगले पेज में हमें इन चारों को दिखाया जाता है, जो कि कतई कुन का वेट कर रहे होते हैं, और ये चैप्टर एंड होता है। फिर अगले चैप्टर में हमें इन चारों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि कताई कुन उनकी 1v1 फाइट में नहीं आया होता है। और फिर गारू कहता है कि एक बार वो मुझे मिल रहा है, मैं उसे ऐसा पंच मारूंगा कि वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद गारू कताई कुन को देख लेता है, जो कि वेंडिंग मशीन के पास खड़ा होता है। और फिर गारू सीधा जाके उसे पंच मारने की कोशिश करता है, बट कताई कुन उसे डॉज कर लेता है। और फिर गोकू, हमाकी और कुसारी ये तीनों भी कताई कुन पे अटैक करते हैं, बट कताई कुन उन्हें भी डॉज कर देता है। और अगर तुम यह नोटिस करोगे कि कताई कुन इनसे नहीं, एक कीड़े से बचने की कोशिश कर रहा है।
और फिर अगले पेज में हमें इन चारों को दिखाया जाता है जो कि कताई-कुन से लड़ते हुए बहुत थक गए होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद गारू अपने हाथों में कॉइन्स को लेकर कताई-कुन को पीछे से पंच मारने की कोशिश करता है। और फिर हमें नरेटर बताते हैं कि कॉइन को हाथों में लेकर पंच मारने से पंच की पावर इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही गारू कताई-कुन को पंच करता है तो कताई-कुन को थोड़ा दर्द होता है, बट उसी समय गारू के हाथों से कॉइन्स भी गिर जाते हैं। और फिर कताई-कुन को ऐसा लगता है कि ये शायद मुझे वो पैसे वापस करने आया है जो मैं वेंडिंग मशीन में भूल गया था। और फिर कताई-कुन उसे एक स्कैरी फेस दिखाते हुए थैंक्स बोलता है। और फिर कताई-कुन के ऐसे बोलने पर इन चारों का हाल तो तुम खुद ही देख लो। और फिर थोड़ी देर बाद कताई-कुन चिल्लर समेटता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ घर जाता है और यही ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको वीडियो देखते हुए कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार से अपने वीडियो की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चल झूठा। नहीं यार, सच में इम्प्रूव करूँगा। खाओ माँ कसम। तो माँ कसम को साइड में रखते और अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए सायोनारा।